हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट में संस्कृत के प्रीवियस ईयर पेपर की। जून 2023 का ये प्रीवियस ईयर पेपर में है और अगर आपका कोर्स का टाइटल भी यूजीएसटी है और आपके कोर्स का शीर्षक सेम है यानी कि बाणभट्ट कृत कादम्बरी, कथा मुखम, अगस्त्य, श्रम वर्णन पर्यंता और सिद्धांत कौमुदी, कारण प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा संधि, स्त्री प्रत्यय और संस्कृत निबंध यानी कि रचनावाद कौमुदी, अगर ये आपके कोर्स का शीर्षक है तो अगर आप किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स में हो, किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हो, इवन आप पीजी कोर्स में हो, अगर आपके कोर्स का शीर्षक यही है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप यूपीआरटीयू की यूनिवर्सिटी से बिलोंग करें या किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करें, या इसके अंदर पेपर में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे वो सभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइस, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी यूपीआरटीयू से रिलेटेड है या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहती है। तो गाइज, स्टार्ट करूंगी वीडियो को। देखिए, आपका अगर आप यूपीआरटीयू में एनरोल कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि संस्कृत के अंदर ये आपका पेपर होता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट इन संस्कृत कर रहे हैं यानी कि बीए कर रहे हैं संस्कृत से, परस्यू सिंगल सब्जेक्ट में कर रहे हैं संस्कृत, यानी कि CSST आपका इस कोर्स कोड रहेगा 03। अब ये कोड्स चेंज हो चुके हैं एनईपी के थ्रू। 2024 में एनईपी लग चुकी है आपकी, तो इसके थ्रू ये कोर्स के जो कोड्स हैं वो भी चेंज हुए हैं, लेकिन कोर्स चेंज नहीं हुआ है। आपका सिलेबस और जो कोर्स है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ कोड्स पर इफेक्ट पड़ा है और मार्किंग स्कीम पर और पेपर के पैटर्न पर इफेक्ट पड़ा है। अब जो आपका पेपर का पैटर्न है वो ये वाला पेपर का पैटर्न फॉलो नहीं करा जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। वो मैं आपको सारा डिटेल में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। पेपर से रिलेटेड जो भी चीज़ें चेंज करी गई हैं यूपीआरटीयू में वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो चलिए, विदाउट डिले करें मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। गाइस, पहले यूपीआरटीयू में ये पेपर आपका 70 मार्क्स का होता था। 70 मार्क्स के लिए आपको अलग अलग 3 सेक्शंस दिए होते थे, लेकिन अब एनईपी के थ्रू आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर सिर्फ 2 सेक्शंस में ही पेपर पूछा जा रहा है। शायद इसका पैटर्न भी इस बार चेंज होगा, आप देख पाएंगे। इस बार जो भी पेपर का पैटर्न रहेगा संस्कृत के अंदर वो भी मैं जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगी। फिलहाल इस पेपर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करके आपसे कह रही हूँ, सिर्फ पेपर का मार्किंग स्कीम चेंज हुई है और थोड़ा जो मार्किंग स्कीम के अंदर सेक्शंस का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। आपका सिलेबस, आपका कोर्स चेंज नहीं हुआ है और बाकी सब चीज़ें सेम है। तो सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है जो भी इस पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए, पहले जो इसके अंदर 3 सेक्शंस होते थे पेपर में, अब आपको मैं 1 बाय 1 करके वो सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सेक्शन इसके अंदर आता था, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे 16 मार्क के। अब इसके अंदर आपकी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब आपको 2 सेक्शंस के अंदर 16 मार्क ना करके 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा पैटर्न मैं ऑलरेडी पेपर दिखा करके आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, वो वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर। इसके अलावा आपको अपने एग्जाम के अंदर शीट्स या जो आपकी एग्जाम कॉपी है वो कैसे फिल करनी है, ये सारी डिटेल भी मैंने आपको दे दी है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आपका टाइम सेव होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए, यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन होता था आपका हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है इस सेक्शन में। और देखिए, भले ही सेक्शन चेंज हो जाए पर आपका हिंदी में अनुवाद आना नेसेसरी है इस पेपर के अंदर। तो पहला हिंदी अनुवाद जो आया था वो लाइन आपके लिए ये रही, तस्य च राज्ञ करके। आपकी बुक में आपको ये सारे क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे जो यूपीआरटीयू ने आपको प्रोवाइड करे हैं, उसमें आप इनको सर्च करिएगा, आपको इनका हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। चलिए, इसको मैं पूरा शो कर देती हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए, अब सेकेंड लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट है, त्रिभुवन प्रसव करके, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है धान्या शीत पर। इसके बाद आपका सेकेंड हिंदी अनुवाद है। गाइस, इसमें आपको चॉइसेस दी होती है। देखिए, अब मैं पैटर्न इसलिए आपको क्लियर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस, मतलब इतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 16 मार्क के नहीं, आपको यही क्वेश्चन 10 मार्क के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर फिर जाति विस्मय स्या भूनम सही, इस तरह से करके ये आपका अनुवाद दिया गया है करने के लिए। और यहाँ पर कंप्लीट होता है ये यजो जयति इति पर। यहाँ पर आपका ये सेकंड अनुवाद कंप्लीट होता है। चलिए, मूव ऑन करते हैं। आपके थर्ड अनुवाद जो पूछा गया था वो था अथ चलती मही पता करके, और इसका एंड होता है महीपति नाम करके। आप इनके जो वर्डिंग्स हैं उनके थ्रू आप मैच करिएगा अपनी बुक में से, आपको ये मिल जाएंगे। और इन वालों की प्रैक्टिस तो आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि कई बार आपकी यूपीआरटीयू में क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं, यूपीआरटीयू का रिकॉर्ड रहा है।
उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में अनुवाद आया था आपका अस्ति पूर्वा पर जल निधि वेलन वलंगना, और इस तरह से स्टार्ट हुआ था ये। और आपका जो एंड है इसके अंदर जो लास्ट लाइन दी गई है वो है यहाँ तक, यानी कि सच छादिता विद्या रवि नाम। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका फोर्थ वाला जो अनुवाद है। इसके बाद आपका लास्ट अनुवाद जो इस पेपर सेक्शन के अंदर दिया गया था, ए सेक्शन के अंदर, तो वो था ये वाला, जिसमें स्टार्टिंग थी आपकी विदित सकल साक्षार्थ राजनीति प्रयोग करके कुशल, और ये आपका एंड होता है यहाँ पर वे शंपायनो नाम शुका। तो ये 5 क्वेश्चन जो अनुवाद के लिए दिए गए थे लॉन्ग क्वेश्चन में आते थे, 10 मार्क में इस बार पूछे जा सकते हैं आपसे। पैटर्न के अंदर मतलब मार्किंग के स्कीम के अंदर चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट होने के चांस तब भी रहेंगे। आपको फिर से रिपीट करूंगी, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। नेक्स्ट चलते थे इस पेपर में जो 10 मार्क के लिए आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर 2 में से देना होता था, लेकिन आपको दोनों को ही प्रैक्टिस करके आपके एग्जाम के लिए जाना है। पहला आपका प्रश्न था कादम्बरी की कथा का वर्णन करते हुए उसके मूल स्रोत का वर्णन आपको करना था। दूसरा आपका क्वेश्चन था बाण की गद्य शैली का वर्णन करते हुए उनकी कृतियों का संक्षेप में आपको परिचय देना था। और ये जो बाण की गद्य शैली है ये पहले भी आपके पेपर में पूछी जा चुकी है, जो मैंने प्रीवियस ईयर अपलोड करे हैं, और कादम्बरी की कथा से रिलेटेड भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, या मैं कह सकती हूँ सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं, ये दोनों चैप्टर जिस भी टॉपिक में आए हैं या फिर टॉपिक आया है जिस भी चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो पूरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर गद्य शैली का वर्णन करते हुए उनकी कृतियों का संक्षेप में परिचय देना था, तो इसमें कुछ और चेंज कर दिए कि उनकी गद्य शैली के बारे में बताइए, या फिर उनके स्त्रोतों का वर्णन कीजिए। ऐसे थोड़ा बहुत चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम लास्ट सेक्शन देख लेते हैं जो इस पेपर में आपसे पूछा जाता था, यानी कि सेक्शन सी, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे। चलिए उनको देखते हैं। तो देखिए ये होता था आपका सेक्शन लास्ट वाला, जिसमें 12 नंबर के लिए आपको 2 क्वेश्चन 6 नंबर के अटेम्प्ट करने होते थे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन ये होते थे, 2 की चॉइसेस रहती थी, कोई भी 2 आप आंसर कर सकते थे। देखिए आपको चॉइस दी गई है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और इनमें करना क्या है, निम्नलिखित सूत्रों में से किन्हीं 3 का उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी थी। तो इस तरह से व्याख्या करने के लिए सूत्रों की भी आएगी, आप इनको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन में इनमें से 3 सेलेक्ट करने थे, यानी कि ये 5 दिए गए थे, इनमें से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने थे, लेकिन आपको ये 5 ही प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन था, इसमें किसी 2 सूत्र की उदाहरण के साथ आपको व्याख्या करनी थी। ऑप्शन के अंदर आपको 4 सूत्र जो हैं ये क्वेश्चन के थ्रू दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 आप अटेम्प्ट कर सकते थे, जो भी आपको प्रैक्टिस में थे या फिर अच्छे से आते थे। आपको प्रैक्टिस के लिए 4 ही करनी है अब वाले एग्जाम में। उसके बाद लास्ट आपका 10th क्वेश्चन था इसके अंदर, जिसमें आपको संस्कृत में निबंध लिखना था। देखिए पेपर में आपका संस्कृत में निबंध ज़रूर पूछा जाता है, तो इस वाले पेपर में जो टॉपिक्स आए थे संस्कृत में निबंध के, वो था सत्संगति, विद्यार्थी जीवन अनुशासन महत्व, और रम्या रामायणी कथा के बारे में। इनमें से कोई भी एक चूज करके आपको 6 नंबर के अंदर आपका निबंध लिखना होता था। इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हुआ गाइस। और कितने नंबर के अंदर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। पूरा पेपर पैटर्न या पेजेस का जो चेंज हुआ है सब कुछ शेयर कर दिया है आपके साथ, उसको देख लीजिएगा। और ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। न्यू वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी चैनल पर, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा। मिलती हूँ ऐसे ही नई वीडियो में, बाय बाय।